तो ये 4 टाइप के, बट ये कौन सी बीमारी किस पेडिग्री में है ये कैसे पता करें? हर जनरेशन में ये बीमारी जो है खिल के सामने आ रही है, तो इसलिए कहीं ना कहीं डोमिनेंट टाइप की बीमारी है। ठीक है, हो गया? 10 सेकंड लगे ना, बस ऐसे ही क्वेश्चन करते जाओ, 10-10 सेकंड लगेंगे। एंड ट्रस्ट मी बच्चों, और भी बहुत सारी प्रैक्टिस है। इसको डाउनलोड करने के लिए इस पूरी पीपीटी को यू कैन जस्ट गो टू द नीट अड्डा टेलीग्राम चैनल। हाय बच्चों, दिस इज योर फेवरेट गरिमा मैम और मैं वेलकम करती हूँ आपका मेरे अमेजिंग सीरीज में जिसका नाम है नीट मंत्रा। और आज हम करने वाले एक ऐसा टॉपिक जहां से नीट में बहुत सवाल आते हैं, बट बच्चे पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज हम करेंगे इस कंफ्यूजन का दी एंड। ठीक है बच्चों, तो एक बार बोल दो जय माता दी। तो पेडिग्री एनालिसिस हम शुरू करें, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि आपको ब्लैंक स्लाइड दिख रही है, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज समझाने वाली हूँ। राइट बच्चों? तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना। चलिए, तो बच्चों यहाँ पे मान लीजिए पेडिग्री होता क्या है? पेडिग्री एक ऐसी चीज है जिसे आप पता लगा सकते हैं कि कौन सी बीमारी और कितने चांसेस हैं आपको उस बीमारी के। बट ये जो बीमारी होती है जेनेटिकल डिसऑर्डर्स होते हैं विच आर हेरिडिटरी, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कैंसर, आई एम टॉकिंग अबाउट जेनेटिकल डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास 4 तरह की बीमारियां होती है। ऑटोजोमल बीमारी, और दूसरी होती है एक्स लिंक्ड या सेक्स लिंक्ड बीमारी। ठीक है, यस, ये डोमिनेंट टाइप की भी होती है, रिसेसिव, डोमिनेंट, रिसेसिव। ठीक है, तो ये 4 टाइप के, बट ये कौन सी बीमारी किस पेडिग्री में है ये कैसे पता करें? तो अगर इसको हम देखें तो मान लीजिए ये हम एक पेडिग्री बना रहे हैं इस तरीके से। ये देखिए, ये पापा मम्मी है, पापा मम्मी के 3 ठो बच्चे हैं। ठीक है, ये देखिए 2 लड़कियां और एक बिट्टो राजा। ठीक है, यस। फिर यहाँ पे मान लीजिए कि बिटिया रानी की शादी हो गई है, यहाँ पे भी बेटे राजा की शादी हो गई है और वो बिटिया के लिए। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर हम देखें तो ये बीमारी यहाँ पे है। ये देखिए, जो मैं डार्क कर रही हूँ बेसिकली दे आर रिप्रेजेंटिंग द डिजीज्ड वन। ठीक है, ये डिजीज्ड बता रहे हैं, ये देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पे अब आगे चलते हैं। यहाँ पे इनके 3 ठो बच्चे हुए हैं, फिर से 1 लड़का, 2 लड़का, 3 लड़की, और यहाँ पे भी देखिए इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से मान लीजिए एक पेडिग्री आपके पास आ गया एग्जाम में। तो अब आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? सबसे पहले इस कुर्सी को थोड़ा सरका लें, घूम नहीं पा रहे बिल्कुल भी। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है बच्चों? सबसे पहले हमें जनरेशन मार्क करनी है। This is my generation number 1, this is my generation number 2, and this is my generation number 3. तो ये 3 जनरेशन हो गई, तो यानी कि हम 3 पीढ़ियों को यहाँ पे स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब जब हम आगे चलेंगे तो सबसे पहले हमें पता करना है कि जो बीमारी है वो डोमिनेंट है या रिसेसिव। सो हाउ टू नो कि जो ये बीमारी है वो डोमिनेंट है या रिसेसिव? अभी हम इन दोनों पे चर्चा करेंगे। तो अगर बीमारी डोमिनेंट है तो वो हर जनरेशन में दिखेगी। अगर बीमारी रिसेसिव है तो वो जरूरी नहीं है हर जनरेशन में दिखे। यानी कि यहां पे नो स्किपिंग, यानी हर जनरेशन में वो बीमारी दिखेगी। ठीक है, वहीं पे रिसेसिव में स्किपिंग है, यानी कि एक जनरेशन में होगी, दूसरे में नहीं होगी, तीसरे में हो सकती है। तो यहाँ पे नो स्किपिंग ऑफ जनरेशन, स्किपिंग ऑफ जनरेशन। तो अगर ये जो पेडिग्री हमने बनाया, अगर आप देखेंगे यहाँ भी बीमारी है, ये भी बीमारी है, ये भी है। तो ये जो बीमारी हमने बनाई है वो कहीं ना कहीं डोमिनेंट टाइप की बीमारी है। क्यों ये डोमिनेंट है? क्योंकि हर जनरेशन में ये बीमारी जो है खिल के सामने आ रही है, तो इसलिए कहीं ना कहीं डोमिनेंट टाइप की बीमारी है। ठीक है, फिर आते हैं दूसरे पे कि आखिर ये ऑटोजोमल बीमारी है या एक्स लिंक्ड। ठीक है, तो ऑटोजोमल बीमारी हम कैसे पता कर सकते हैं? देखिए, अगर बीमारी फादर मदर कोई भी अफेक्टेड है, इस केस में मदर अफेक्टेड है, ये बीमारी मदर से डॉटर के पास भी जा रही है और सन के पास भी जा रही है, तो कोई भेदभाव नहीं है बेटे और बेटे के बीच में। तो जब मदर से बीमारी दोनों के पास जा रही है, फादर से बीमारी सन और डॉटर दोनों के पास जा रही है, तो ऐसी बीमारी को हम ऑटोजोमल बीमारी कहते हैं। ठीक है, तो फिर हम एक्स लिंक्ड कैसे पहचानेंगे, सेक्स लिंक्ड वाली कैसे पहचानेंगे? तो उसको याद करने का या समझने का ट्रिक है पहला, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्या है बच्चों? क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्या होता है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस? ये होता है मां दा लाडला बिगड़ गया, यानी कि ऐसी बीमारी जो मदर से सन के पास जाती है, या पापा की परी हूं मैं, यानी कि ऐसी बीमारी जो फादर से डॉटर की तरफ जाती है।
तो अगर इस तरह का पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है तो ऐसी बीमारी को हम क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहते हैं। तो इस तरीके से हम अपने पेडिग्री को विद इन 10 सेकेंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, यस, 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगते। चलो मैं बताती हूँ कैसे। क्वेश्चन करते हैं, जैसे एक क्वेश्चन है, ये नीट का PYQ क्वेश्चन है। इन पेडिग्री एनालिसिस द सिंबल फॉर अफेक्टेड मेल इज, ये रहा इसका आंसर। नेक्स्ट, ओके, स्टडी द पेडिग्री चार्ट गिवन बिलो टू आइडेंटिफाई द डिसऑर्डर। तो चलिए 10 सेकंड में करते हैं। ये फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, ये हो गए 3 जनरेशन। फिर उसके बाद यहाँ पे भी है डिजीज्ड, इसके बच्चे भी 2 डिजीज्ड है, इसकी बच्ची भी एक डिजीज्ड है। तो ये कहीं ना कहीं डोमिनेंट टाइप की है, डोमिनेंट टाइप की बीमारी है। ठीक है, अब जो है मदर से बीमारी सन को भी जा रही है, डॉटर को भी जा रही है। तो ऐसी बीमारी जो दोनों को जाती है, दिस इज ऑटोसोमल। ऑटोसोमल का अगर एग्जाम्पल देखें तो इसका आंसर है मायोटोनिया डिस्ट्रॉफी। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये होती है ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव। तो आंसर हो गया थर्ड ऑप्शन। अब आते हैं नेक्स्ट पे, What does a given pedigree chart shows? चलिए 10 सेकेंड्स में सॉल्व करते हैं। दिस इज फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। पहली जनरेशन में स्किपिंग, दूसरे में अफेक्टेड, तीसरे में अफेक्टेड। तो ये कहीं ना कहीं रिसेसिव टाइप की है, तो ये रिसेसिव है। ओके, अब बीमारी सन को भी है, डॉटर को भी है, तो ये हो जाएगी ऑटोसोमल रिसेसिव। तो भाई ये तो है नहीं, ये है नहीं, ये है, क्योंकि सिकल सेल एनीमिया इज एन एग्जांपल ऑफ ऑटोसोमल रिसेसिव। इनहेरिटेंस ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट, नो। हो गया, 10 सेकंड लगे ना, बस ऐसे ही क्वेश्चन करते जाओ, 10-10 सेकंड लगेंगे। एंड ट्रस्ट मी बच्चों, और भी बहुत सारी प्रैक्टिस है। इसको डाउनलोड करने के लिए इस पूरी पीपीटी को यू कैन जस्ट गो टू द नीट एट टेलीग्राम चैनल। ठीक है, थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए ये जरूर लेके जाया करो यार चैट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में। ठीक है, सुबह सुबह ऐसी वीडियोस आती रहेंगी, छोटे छोटे टॉपिक्स भी करते जाएंगे, वन शॉट भी करते जाएंगे, 3D भी करते जाएंगे और मचाते जाएंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू।